ये माइक सर को सौंपने जा रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों हमारे राजमणि पाल सर के लिए। तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। कैसे हैं गैल्वियंस? वो जोश, वो एनर्जी, वो जुनून दिखना चाहिए। क्या है? नमस्कार गैलवे परिवार। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, अगर आप सभी लोग मस्त हैं तो हम भी अच्छे हैं। और आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जोश, जीत और जुनून। ये आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोग यहाँ पे एक लीडर्स हैं और लीडर का मकसद ही होता है जोश और जीत और जुनून। यस या नो? यस सर। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात करने वाला नहीं हूँ, बट जो समय मिला है हमारे बीच में, अभी हमारी मैम आप सभी को बात की और बहुत सारे सीनियर सर हमारे बैठे हैं जो बात भी करेंगे। जो भी टाइम मिला दोस्तों, मैं उसमें जरूर कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी बातें जरूर बता पाऊं जिस पे मैंने चल के यहां तक पहुंचा है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब आप लीडर्स हो जाते हैं तो आपको कोई बताए तो आप आगे बढ़ें, तो आप लीडर नहीं है। यस या नो? लीडर वो होते हैं, अगर आप लीडर तक आ गए हैं तो आपको वो सारी एक्टिविटी करना चाहिए जो करके लोग डायमंड और ग्लोबल डायमंड गए। यस या नो? दोस्तों, मैं राजमणि पाल सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। और गैलवे आज से लगभग 15 साल प्लस मैंने भी गैलवे में आपके ही जैसा आया था और मैं भी आपके ही जैसा इस बिजनेस प्लान को भी, इसी क्लास को अटेंड किया। मुझे भी समझ आया कि ये कंपनी, ये बिजनेस बहुत आगे जाएगी, बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना आगे जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने भी बाहर की दुनिया में आपकी ही जैसे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मेरा भी सपना था, मेरा भी सोच था कि मुझे भी जॉब करने हैं, मुझे भी जॉब में जाना है जहां से गरीबी जो हमारी है वो दूर हो सके। दोस्तों, मैंने भी जब इस बिजनेस में एंटर किया, मुझे समझ आया कि बिजनेस वाकई में बहुत शानदार है और इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ काम करने वाले लोग भी इस बिजनेस में लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। यस या नो? यस सर। उसी को लेके दोस्तों मैंने बिजनेस अपने घर से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने ग्लोबल डायमंड हो और हमारे जो बड़े ब्रदर हैं आज उस कंपनी में स्टार एलटीडी है। तो आपका जो बिजनेस है वो हॉट मार्केट का है। यस या नो? यस सर। रही बात दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस, सफलता, तो मेरा मानना ये है कि आप इस बिजनेस में जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को सीखेंगे और सीख कर अगर आप आगे जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि आप सीखेंगे तो आपकी जो डाउनलाइंस हैं वो नीचे आपको कॉपी करती हैं। मुझे याद है
कि मैं जब आरडी लेवल पे काम करता था, बीसी लेवल पे मुगल सराय में, तो हमारी जो उस टाइम पे सिंडिकेट सर थे वो उदय सर थे। वो सर बोलते थे कि आपके पीछे ना कैमरा लगा है, कैमरा। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो अप्लायंस आपके ना एक कैमरा लगा है जो कि आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो, जाने अनजाने में आप गलतियां कर बैठते हो, जिसकी वजह से आपके नीचे ऑटोमेटिक वो सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाती है। मैंने उस टाइम पे आरडी लेवल, बीसी लेवल काम करता, सर हमारे जॉन में आया करते थे और उस समय सर सिंडिकेट हुआ करते थे। तो हमने सर को बातों को समझा था कि ये बातें बिल्कुल क्लियर है। अभी उस चीज को मैं नोटिस किया, यहाँ पे लीडर्स, यहाँ पे कोई सीडी कोई ओडी नहीं है, हम एक लीडर से बात कर रहे हैं। और लीडरशिप का मतलब है, मैंने यहाँ पे बैठा तो देखा कि कुछ हमारे आरडीज, जैसे कि विपिन भाई ने यहाँ पे स्टेज पे बुलाया, तो कुछ आरडी ना अपने जगह से निकल के स्टेज पे नहीं आना चाहते थे। अरे भाई, आप इस बात को समझिए कि कुदरत ने आपको आरडी लेवल पे पहुंचाया है। बड़े सारे लोगों को नसीब नहीं होता है आरडी लेवल तक जाने के लिए। कुछ लोग वहां से यहां पे नहीं आ रहे हैं, मतलब शर्म कर रहे हैं। कहते ना कि जो किया शर्म उसका फूटा करम। आप शर्म कर रहे हैं कि आप अपने सीट से अपने स्टेज पे नहीं आ रहे। लगभग मैंने काफी आरडीज को नोटिस किया कि वो वहां से यहां आ ही नहीं रहे। मतलब आप अपने डाउनलाइंस को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप क्या डुप्लीकेट कराना चाहते हैं। आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए कि आपके पीछे भी कैमरा लगा है। मैंने इस बिजनेस को जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने लाइफ में अनुशासन लाया, डिसिप्लिन, और मैंने वो डिसिप्लिन लेके काम किया। मोटिवेशन अलग चीज है। मोटिवेशन आपको कुछ टाइम पे मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जो आपकी अनुशासन है, जो आपकी डिसिप्लिन है, वो आपको जिंदगी भर आगे लेके जाएगा। एम आई राइट? तो आप कर क्या रहे हैं लीडर्स? मैंने इस चीज को जब नोटिस किया, मुझे समझ आया कि आप वो लीडर हैं कि भी नहीं है। मतलब आप अपने नीचे क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने आपसे बोला कि लीडर्स वो होते हैं जो आगे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप यहां से मोटिवेट होके चले जाएंगे। अगर आपके अंदर वो अनुशासन नहीं रहेगा, वो डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, तो आप आगे कैसे सक्सेस होंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने दोस्तों इस बिजनेस में जब इंटर किया, तो मैं 11 की मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैंने जब देखा कि इस बिजनेस में बहुत बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर रहा था, साइंस स्टूडेंट था, मैं डिप्लोमा करना चाहता था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे अपलाइन ने समझाया कि राजमणि पाल, अगर तुझे सक्सेस होना है तो एक प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ेगा। या तो तुम पढ़ाई को चुन लो, या तो तुम गैलवे को चुन लो। मैंने उस टाइम पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुना। और मैं आपको बता दूं, मैंने जिस दिन से पढ़ाई को छोड़ा, मैंने दोबारा कभी उस लाइन में नहीं गया। मैंने आर्मी की भर्ती देखा करता था, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने यूपी पुलिस की भर्ती देखने के लिए सोचा था, मैंने उसमें भी नहीं गया। मतलब एक प्रोफेशन, और एक प्रोफेशन में मैंने काम किया,
और मैंने सिर्फ ये मान के काम नहीं किया कि चलो कर लेते हैं, सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाहर का प्रोफेशन है। नहीं, मैंने अपने लाइफ में एक संकल्प लिया कि मुझे अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो सबसे पहला आदमी मैं हूं कि अपने नेटवर्क में अपने टीम के लिए हम कैसा बनना चाहते हैं। यस या नो? ये बिजनेस हमारे ऊपर डिसाइड करता है। कोई अपलाइन आके बोले, कोई सीनियर अपलाइन बोले कि नहीं तुझे ऐसे कर लो, ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा, हम लीडर्स बन चुके हैं। तो मेरी ये प्राथमिकता होनी चाहिए लीडर्स कि हम किस प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमारी लेवल्स क्या हैं, हमारे को वहां पे बुलाया जा रहा है, तो आगे से इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान देंगे? रही